हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति में नेता शतरंज के खेल की तरह कभी सीधी तो कभी टेढ़ी चाल चलते हैं और असंभव लगने वाले काम राजनीति में बिल्कुल आम बात होती है। ऐसा ही घटनाक्रम पिछले दिनों हरियाणा की राजनीति में देखने को मिला, जब 7 बार जीते हुए विधायक एवं परिवहन मंत्री अनिल विज को 2029 के टास्क वाली लिस्ट से बाहर कर दिया। दूसरी बार उन्हें 15 अगस्त में झंडा फहराने वाली लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। हालांकि बाद में उनका नाम जोड़ दिया गया था यमुनानगर में। आज अनिल विज अपने एक ट्वीट को लेकर चर्चा में हैं। इस ट्वीट में चर्चा से पूर्व वर्तमान हालात की बात करते हैं। जाहिर है कि भाजपा के 2029 के रोड मैप में अनिल विज की कोई जगह नहीं होगी। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है इनकी उम्र एवं खराब स्वास्थ्य और दूसरा है इनका पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ 36 का आंकड़ा। गौरतलब है कि हरियाणा में अंबाला कैंट विधानसभा में अब तक 1972 से लेकर 2024 तक एक उपचुनाव सहित 13 बार चुनाव हुए हैं। 13 से अनिल विज 7 बार विधायक बने हैं। 1972 में यहां से कांग्रेस से हंसराज सूरी, 1977 में जनता पार्टी से सुषमा स्वराज, 1982 में रामदास धमीजा कांग्रेस से, 1987 में बीजेपी से सुषमा स्वराज विधायक बनी थी। अनिल विज ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1990 में अंबाला कैंट सीट पर उपचुनाव के रूप में जीता था, जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज के राज्यसभा में चुने जाने के बाद खाली हुई थी। उसके बाद 1991 में ब्रिज आनंद कांग्रेस से विधायक बने। 1996 और 2000 में निर्दलीय अनिल विज विधायक बने। 2005 में देवेंद्र कुमार कांग्रेस से विधायक बने। 2009, 2014, 2019 एवं 2024 में बीजेपी से अनिल विज विधायक बने हैं। अनिल विज 2014 से जब से हरियाणा में भाजपा सरकार बनी है, तब से पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ इनका 36 का आंकड़ा रहा है। अपने बयानों से सरकार को कई बार असहज किया है और अपनी कार्यशैली से अफसरों में खौफ बैठाने के कारण इन्हें गब्बर भी कहा जाता है। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव में अनिल विज की हार के पूरे समीकरण बने हुए थे। इस बार भी अनिल विज इसी कारण जीत पाए क्योंकि कांग्रेस ने अपने दमदार प्रत्याशी चित्रा की टिकट काटकर परविंदर परी को दे दी थी। आजाद चुनाव लड़ते हुए चित्रा मात्र 7,277 वोटों से चुनाव हार गई। इस चुनाव में अनिल विज को 59,858 वोट, चित्रा को 52,581 वोट और परविंदर परी को 14,469 वोट मिले थे। चुनाव के बाद अनिल विज ने भाजपा नेताओं पर यह आरोप भी लगाया था कि उन्हें हराने के प्रयास किए गए थे। ऐसे में भाजपा भविष्य में चित्रा पर दांव खेल सकती है, क्योंकि कुमारी शैलजा अगली बार भी इन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने देंगी। दूसरा, इनके पिता निर्मल सिंह अंबाला शहर से कांग्रेस के विधायक हैं और अगली बार भी कांग्रेस अपने वर्तमान विधायकों की टिकट नहीं काटेगी, तो पिता बेटी दोनों को टिकट मिलना असंभव होगा। ऐसे में चित्रा के पास भाजपा ज्वाइन करने के अलावा कोई खास विकल्प मौजूद नहीं है। भाजपा के पास अंबाला में कोई बड़ा सिख चेहरा भी नहीं है। ऐसे में भाजपा के लिए चित्रा सबसे पसंदीदा प्रत्याशी होगी और चित्रा का भाजपा में जाना राजनीति में जीवित रहने के लिए मजबूरी होगी। ऐसे में एक की जरूरत और दूसरे की मजबूरी राजनीतिक समीकरण को पूरा कर देगी। 2 चुनाव में नजदीकी मुकाबले में हार के कारण इस बार चित्रा के प्रति सहानुभूति भी खूब होगी और भाजपा हर मौके को भुनाने में माहिर है। लिस्ट से बाहर करने के सवाल पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैं सबसे वरिष्ठ विधायक हूं, मैंने सारा हरियाणा देखना है, जबकि बाकी विधायकों को एक-एक हलका दिया है। उन्होंने कहा कि मैं 7 बार विधानसभा का चुनाव जीता हूं और जल्द ही मैं सारे हरियाणा भी दौरा शुरू करने वाला हूं। इनके इस बयान पर यही कहा जा सकता है कि मन बहलाने के लिए गालिब, ख्याल अच्छा है। आज अनिल विज ने ट्विटर पर लिखा है कि अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम क्या करें, पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। इस ट्विटर में हरियाणा की राजनीति में गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज बेबस नजर आ रहे हैं। राजनीति जहां एक और ताकतवर बनाती है तो दूसरी तरफ निरीह भी बना देती है। पूर्व सीएम एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल तो इस बार भी अनिल विज को टिकट नहीं देना चाह रहे थे। पहली बार सीएम बने नायब सैनी ने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था। विज खुद भी चुनाव में हरवाने की बात कह चुके हैं। पूर्व सीएम खट्टर के साथ साथ सीएम के चीफ ओएसडी राजेश खुल्लर भी विज के धुर विरोधी हैं। असल में विज एवं खुल्लर दोनों पंजाबी हैं और दोनों ही अंबाला के हैं। अब बताया जा रहा है कि विज की सरकार और अपने किसी भी विभाग में चल नहीं रही है। अफसर उनके फोन नहीं उठाते हैं और ना ही कोई काम करते हैं। उनके जनता दरबार को भी बंद करवा दिया गया।
इन सभी घटनाक्रमों के साथ पिछले दिनों चित्रा सरवारा का मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रशंसा वाला वीडियो भी वायरल हुआ था। अनिल विज एवं मनोहर लाल खट्टर के बीच का झगड़ा काफी पुराना है। जब मनोहर लाल खट्टर संगठन मंत्री थे, तब भी अनिल विज बीजेपी को छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। 1990 में बीजेपी से उपचुनाव जीता, यूथ के प्रधान बनाए गए। 1995 में बीजेपी छोड़ी। 2005 का चुनाव हारने के बाद 2007 में विकास परिषद नाम से एक दल चुनाव आयोग से पार्टी रजिस्टर्ड करवाई। 2009 के चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की। 1990 से लगातार 9 चुनाव लड़कर 7 चुनाव जीते और अब बुढ़ाते में पार्टी एवं उसके नेता अनिल विज की दुर्गति करने पर तुले हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि सीएम और पूर्व सीएम दोनों मिलकर इन्हें इतना परेशान कर देंगे कि ये खुद ही पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे या फिर चुप होकर घर बैठने पर मजबूर कर दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है कि सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल द्वारा अनिल विज को इस तरह परेशान करना सही है? आपको क्या लगता है कि अनिल विज को अब क्या करना चाहिए? मंत्री पद छोड़ देना चाहिए या फिर भाजपा को ही छोड़ देना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा। हरियाणा की राजनीति से जुड़े हर दांव पेच समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।